हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले एक स्पेशल वीडियो के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल लेकर तो समझ ही गए होंगे, अगर नहीं पता हो तो बता दूं। आज हम डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करने वाले हैं, कितना मेन मैटर करता है ट्रेडिंग की जर्नी में, और इसी की मदद से हम स्ट्रेटेजी। वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे इंट्रो के साथ में। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल का नाम बिगनर ट्रेडर्स है। मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हुए आ रहा हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई अगर जिसको नहीं पता हो, हम बेसिक से एडवांस तक के बातों में जाएंगे। क्या इसका प्रोसेस है, क्या कैसे समझिएगा इसको, कि क्या मेन मैटर करता है अपने स्टॉक मार्केट में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड एंड सप्लाई समझाता हूँ। डिमांड मीन्स जो एक कंपनी, मान लो कोई, वो कंपनी के शेयर्स या कुछ प्रोडक्ट रहेंगे, उसके अगर डिमांड ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई कम होगी। ओके, अगर सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो डिमांड कम होगी। ये दोनों को आपको समझना पड़ेगा पहले। तो यही जो बेसिकली जो कैंडल्स है आप लोगों को दिखेगा, ग्रीन और रेड, ठीक है। ग्रीन होने वाला है डिमांड और रेड होने वाला है सप्लाई। जब कभी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखते हुए मिलता है अपने को, और अच्छा खासा पॉजिटिवनेस देखने मिलता है, तब उसमें डिमांड अच्छी खासी ग्रो होती हुई दिख सकती है आपको। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ ग्रो होती हुई दिख रही है डिमांड, और यहाँ पर जो सप्लाई रहता है, जो मीन्स सप्लाई जो होता है प्रोडक्ट, वो अगर कम मात्रा में होता रहेगा तो उसको रेड में देखा जाएगा हम लोग। यही चीज़ को हम बेसिक लेवल में समझेंगे, ठीक है। यही होता है प्रोसेस समझने का, डिमांड एंड सप्लाई का। और जो लोगों को पता नहीं ये कैसा वर्क करता है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे पूरा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे कैंडल्स है, ठीक है, ये ग्रीन और रेड का। अभी कोई और भी कोई स्टॉक्स देखते हैं हम, उसमें डिमांड एंड सप्लाई हमें पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है, और हम उसके एग्जांपल्स में भी बताइए आपको अच्छे से समझने के लिए, आप लोगों के लिए। तो देखते हैं हम रिलायंस शेयर पे। आपको पता ही रहेगा रिलायंस शेयर किसका है, अंबानी सर का है। यहाँ देखिए, इनकी डिमांड तो आप लोगों को पता ही होगी पूरे मार्केट में कितनी होती है, ठीक है, और ये कितना बड़ा। डिमांड एंड सप्लाई को हम बेसिक से एडवांस तक का ट्राई करेंगे समझने का। और अभी एग्जांपल को, और एग्जांपल में मीन्स प्रोसेस समझेंगे, एकदम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने के लिए डिमांड एंड सप्लाई को। मान लो कोई आपकी एक कंपनी है, मीन्स आपका एक शॉप है, ठीक है। वहाँ पे एक आप प्रोडक्ट कोई तो सेल कर रहे हो, वहाँ पे आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप डिमांड अगर आपकी प्रोडक्ट में रहेगी तो आप जो भी प्राइस में बेचोगे वो कस्टमर्स खरीदेंगे, ठीक है। तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। और उसी जगह उल्टा होएगा, अगर मान लो सप्लायर्स, आप लोग सप्लायर्स जो है बहुत सारे हैं, आपका पूरा मार्केट में कॉम्पिटिशन्स बहुत है, और आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वैसा हर कोई जो मार्केट में है, हर कोई सेल कर रहा है, तो उसकी डिमांड भी कम होगी। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो सप्लाई कम होगी। यही है एक सिंपल प्रोसेस समझने का। अभी इसको हम स्टॉक मार्केट में कैसे यूज़ करेंगे समझते हैं। मान लो कोई एक कंपनी है, अब जैसे कि लिखा है यहाँ पर पोसिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड, ओके। अभी आपको ये शेयर में ट्रेड करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेक्निकली समझना होगा, एनालिसिस करना होगा टेक्निकली। और सबसे मेन बात, इसके न्यूज़ जो रहते हैं, आप लोगों को न्यूज़ को देखना पड़ेगा कि क्या ये कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ आ रहे हैं या नहीं, क्या बैड न्यूज़ आ रही है, क्या गुड न्यूज़ आ रही है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। और मेन करके प्रोडक्ट्स कितने सेल हो रहे हैं, आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट कंपनी की देखनी होगी। ऐसा पूरा प्रोसेस देखना होगा। और उसके बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है 4 मंथ्स का, और एक फाइनेंशियल ईयर का आता है मेन करके, ये सब आपको देखने के बाद आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा कि कंपनी में ज़्यादा डिमांड हो रही है जैसे सप्लाई ज़्यादा हो रही है, ओके। तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा जो भी कोई कंपनी के शेयर्स रहेंगे उसको समझने के लिए। और ये
और ये सब प्रोसेस को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोगों को ऐसे डेली एक कोई शेयर रहेगा, उसका आप लोगों को बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब आपको आना चाहिए समझने के लिए। अगर आप लोग कॉमर्स फील्ड से नहीं हो तो आप लोगों को समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इधर पे बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारे यहाँ पर तरीके के लाइबिलिटीज़ दिखाते हैं आप लोगों को। समझ में आएगा लाइबिलिटी और एसेट्स, ओके। उसके रिगार्डिंग आप लोगों को समझना होगा कंपनी में डिमांड और सप्लाई क्या प्रोसेस हो रहा है। अगर डिमांड अच्छी खासी हो रही है कंपनी की ग्रोथ आपको दिखेगी ही दिखेगी, और उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बनने की क्षमता बढ़ेगी। अगर मान लो अभी कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया, ठीक है, तो उसमें आप जब इन्वेस्ट करने की ट्राई करोगे तो आपको डाउन साइड दिखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उसके सप्लायर कॉम्पिटिटर मीन्स बहुत बनेंगे और कंपनी जो रहेगी वो डिप डाउन नीचे जाती होगी, ठीक है। और यही कारण की वजह से डिमांड एंड सप्लाई ये समझना बहुत बड़ा मैटर होता है, और इसके स्ट्रेटेजीज हम देखेंगे कैसा प्रोसेस करते हैं। आपको 3 तो चीज़ बता दिया हो। फर्स्ट आप लोगों के लिए नंबर 1 रहता है सेक्टर, कौन से आप सेक्टर में जो स्टॉक है आपका, वो स्टॉक आपको देखना है, ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद सेक्टर देखना है, कौन से सेक्टर का वो स्टॉक है। थर्ड, रेगुलर न्यूज़ देखना है, वो स्टॉक के रिलेटेड क्यों न्यूज़ आ रही क्या, उसको अपडेट लेते रहना है। वो होने के बाद आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान देना है, और लास्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स। ये चारों चीज़ पे आप अगर काम करोगे, फोकस करोगे, आप 100% अच्छा खासा रिजल्ट आ ही सकता है आपका, अगर आप इतना ट्राई करोगे तो। और मेन करके ये सब के वजह से ही जो भी बड़े इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स रहते हैं, वो लोग को आप लोगों से जल्दी पता चल जाता है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को इसमें मास्टरी करना है तो आप ये जो आपको प्रोसेस बताया हूँ, आप वही प्रोसेस से सेम ट्राई करते जाइए, आपका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही, ठीक है। और ये डिमांड एंड सप्लाई का ये जो प्रोडक्शन है, आपको हर बिजनेसमैन जो रहेगा वो करते हुए दिख सकता है। और मार्केट प्रोडक्शन में आप लोगों को पता ही होगा इसके रिगार्डिंग। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार मार्केट में जा देख सकते हो कैसा डिमांड एंड सप्लाई काम करता है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, चैनल पे न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।